मैं शर्तिया तौर पर कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी का भी पता चल जाएगा उन लोगों को जो अपने आप को दलित कह रहे हैं और इसको दलितों का मसीहा कह रहे हैं। आपके ये बयान न केवल धर्म को तोड़ने वाले हैं बल्कि देश को तोड़ने वाले हैं। कुंभ में आप भी हैं और आप भी डुबकी लगा करके आए हैं रविदास घाट पर, आप भी डुबकी लगा करके आए हैं। कुंभ सबका है। रविदास जी हिंदू धर्म से अलग नहीं है, सनातन से अलग नहीं है। रविदास जी जैसे संत तो वो हैं जिन्होंने सनातन धर्म को जीवित किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद और दलित समाज के बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद ने संसद में एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या सरकारी पैसे पर बस एक ही धर्म के लोगों का अधिकार है, और उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र भी किया है कि किस तरीके से सरकार ने वहां पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को सरकार के प्रयागराज जैसे महाकुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने से दिक्कत हुई है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे आप लेकर आए, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, दलित समाज के बड़े नेता भी हैं चंद्रशेखर आजाद, और अभी जनता ने उन्हें नगीना लोकसभा से सांसद भी बनाया है, और उन्होंने संसद में सवाल उठाया है कि क्या सरकार के पैसे पर बस एक ही धर्म के लोगों का अधिकार है, और उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र किया है कि 7,500 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर खर्च कर दिए। तो चंद्रशेखर की इन बातों से क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को बड़ी दिक्कत है कि भाई 7,500 करोड़ प्रयागराज महाकुंभ में खर्च हो गए? मैं आपको एक बात बताऊं प्रियवर कि सबसे खराब वक्ता उसे कहा जाता है जिसका अपना तर्क ही उसके तर्क को काट रहा हो, और सबसे मैं कहूंगा कि विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति वह होगा जिसके पास में अपने कुछ खास सिद्धांत न हो, कभी कहीं बोलता हुआ नजर आए, कभी कहीं बोलता हुआ नजर आए। अगर बात करें आप रविदास जी महाराज की, जब भी अपने भाषण की शुरुआत अक्सर करते हुए पाए जाते हैं सार्वजनिक मंच पर चंद्रशेखर आजाद, कई बार उनको देखा जाएगा कहते हुए कि पेरियार की जय हो और रविदास की जय हो, कबीर साहब की जय हो। कबीर साहब क्या कहते हैं? हर वक्त वह हरिनाम से जुड़े हुए रहते हैं, है ना, परमात्मा के नाम से, राम नाम से जुड़े हुए रहते हैं। रविदास पूरी जिंदगी हरिनाम का संकीर्तन करते हुए अपनी उन्होंने बिताई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हो हम क्या हम पानी। पूरे तरीके से आस्तिक और पूरे तरीके से सनातन संस्कृति को मानने वाले रविदास जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, और एक तरफ पेरियार जो ईश्वर को गाली दे रहे हैं, जो धर्म को गाली दे रहे हैं, जो ईश्वर को मान ही नहीं रहे हैं, और आप दोनों को मान रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ना? बोले कि मानवता की बात कर रहे हैं दोनों। अरे भाई, मानवता की तो बात बहुत सारे धर्म कर रहे हैं, सभी धर्म कर रहे हैं। धर्म के मानने वाले लोग अगर गलत हो जाए तो उससे धर्म गलत नहीं हो जाता है। अब मैं यहां पर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले वह क्या कि अगर मुझसे चुनाव करने को कहा जाए कि वर्तमान में जितने भी शंकराचार्य और धर्माचार्य हैं, आप इनके पक्ष में खड़े होंगे या रविदास जी महाराज के, तो मैं कहूंगा कि रविदास जी महाराज को मैं इनसे कहीं बड़ा मानता हूं। जितने भी फिलहाल साधु संत हैं, इन सबसे कहीं बड़ा मैं रविदास जी महाराज को मानता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बड़े हैं, मुझे लगता है कि हैं, मेरे लिए हैं, मेरी आस्था है। अब आप मुझे कहां पर रखोगे? आप मुझे एंटी हिंदू कहोगे क्या? इस देश के अंदर सनातन धर्म में बहुत सारी विकृति आई, लेकिन किस धर्म में नहीं आती विकृति? हर धर्म में विकृति आती है, लेकिन सनातन धर्म का सौभाग्य यह रहा कि इस देश में महापुरुष आए और उन महापुरुषों ने उन विकृतियों के खिलाफ आवाज उठाई और काम किया। अब अगर हम रविदास जी महाराज के समय की बात करें, इसको कहते हैं भक्ति आंदोलन, और ये इस देश का गोल्डन पीरियड था। धर्म के आधार पर सनातन धर्म में इतना ज्यादा, मैं कहूंगा इतना स्वर्णिम युग बड़ा मुश्किल से मिलेगा। इसको स्वर्णिम युग कहा भी जाता है ना, संतों का काल, संतों का समय। अगर हम रविदास जी महाराज के विषय में बात करते हैं, जो पाखंड चले आ रहे थे उन्होंने उनको ध्वस्त करके सीधा परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया। कबीर साहब हर पाखंड से बचकर परमात्मा जुड़ने का मार्ग बताया। गुरु नानक देव, उन्होंने भी वही मार्ग बताया। इनमें क्या समानता है? इन्होंने कहा कि समाज पर बोझ बनकर नहीं रहना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। रविदास जी
कितने बड़े गुरु होने के बाद जब उसके 21 रजवाड़े उनके शिष्य थे, उसके बावजूद भी ज्योति बनाते रहे। न कोई अहंकार, न खामखा की विलासिता का जीवन, मेहनत करके खाना है। कबीर साहब कपड़ा बुनते रहे, जुलाहे थे, कपड़ा बुनते रहे। गुरु नानक देव सारा दिन उपदेश करते थे, लेकिन हल की मूठ को पकड़ते थे आकर, किस खेती किसानी करते थे, कहते थे किरत करो तो वंड छक्को, काम करो और बांट कर खाओ। कितने अच्छे उपदेश थे। तो सनातन को तो पुनर्जीवित करने वाले, सनातन के अंदर से, सनातन धर्म के अंदर से पाखंडों को हटाने वाले, जो कुरीतियां आ गई हैं उनको हटाने वाले हमारे महापुरुष हैं। इनको आप सनातन से अलग करके अगर खड़ा कर रहे हैं तो यह बिल्कुल बेकार की बात है। यह ऐसे होगा जैसे कि नाखूनों से मांस अलग करने की बात आप कर रहे हो, जैसे कि मांस से चमड़ी की अलग करने की बात कर रहे हो। ये अलग हो जाए तो अस्तित्व नहीं बचता है। हमारे संत हैं, हमारे महापुरुष हैं। आपके ये बयान न केवल धर्म को तोड़ने वाले हैं बल्कि देश को तोड़ने वाले हैं। मैं आपसे एक करबद्ध निवेदन करता हूं, कृपया इतना उपकार जरूर कीजिएगा हम पर कि हमें रविदास जी से अलग खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम नहीं हो सकते हैं। मैं कहूंगा, अगर हमने यहाँ पर अपने मंदिर के अंदर महापुरुषों का चित्र लगाया, सबसे पहले गुरु रविदास जी का चित्र लगाया है। अगर बात करेंगे जिस मीरा को हम कृष्ण भक्ति आंदोलन से प्रमुख रूप से जोड़ करके देखते हैं, वो मीरा भी गुरु रविदास जी की ही शिष्या थी, है ना। हमारा मंदिर ये कृष्ण मंदिर गीता धाम है। अगर हम कृष्ण को मीरा से या मीरा को कृष्ण से अलग करके देखने की बात करें, सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और गुरु को शिष्य से अलग कैसे कर सकते हैं, मीरा को रविदास से अलग कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा कैसे कह दिया? अब रहा सवाल इस बात का, जो कह रहे हैं कि देश के पैसे पर केवल एक धर्म का हक है क्या? वास्तव में एक धर्म का हक नहीं है, सभी का है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं। आप लोग ही थे जो चिल्ला रहे थे कि वहां पर तो प्रयाग में तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही है। अब जितनी सुंदर व्यवस्था करने की वहां पर कोशिश की गई, सुंदर व्यवस्था ही तो हुई है। सुंदर व्यवस्था करने की जितनी कोशिश की गई, देखकर ही कोशिश की गई होगी, कोई हादसा ना हो, सुविधाएं रहें, 10 चीजें देखकर ही सुविधा देने की कोशिश की गई होगी। जो कुंभ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और यहां पर केवल सवर्ण नहीं गए, यहां पर वो लोग भी गए जिनको कि आप हिंदू धर्म से अलग खड़ा करना चाहते हैं, वो लोग भी गए और मिलजुल कर एक स्थान पर रहे। ये चीज नहीं देखी जा रही लोगों से। बस वहां किसी की जाति नहीं पूछी जा रही थी, ये चीज नहीं देखी जा रही लोगों से। बस वहां पर सभी एक साथ श्रद्धा की डुबकी लगा रहे थे, ये चीज नहीं देखी जा रही। एक तरफ तो आप लोग ही चिल्ला रहे थे कि वहां व्यवस्थाओं में कमी है, और अब आप कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा पैसा खर्च हो गया है। तो इतना विरोधाभास क्यों, इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? जो चीज दुनिया में हमारी छवि को प्रदर्शित करती है, तो क्या वहां पर खर्च नहीं होगा? दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस देश में महाकुंभ के खर्च को आपने देख लिया, लेकिन कितना रेवेन्यू निकल करके आ रहा है, इस चीज को देखा? कितने ज्यादा महंगे वहां पर चीजें हो गई हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। जो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार के पास भी जा रहा है, लोगों के पास में भी जा रहा है। इस देश के अंदर अगर आप अपनी जेब से निकालकर कहीं पर पैसे को वितरित करना चाहें, नहीं हो पाएगा। लेकिन लोगों ने अपनी जेब से श्रद्धा के नाम पर पैसा निकाला भी, और वो देश के लोगों के काम भी आया। तो जाहिर सी बात है, इससे लाभ को नहीं देख रहे। अब सवाल इस बात कहा जाता है कि क्या रविदास जयंती पर कितना खर्च करेंगे? उतना खर्च होना चाहिए जितना होना चाहिए। कैसे? कि जितना आप शंकराचार्य जयंती पर खर्च करते हैं। मुझे बताओ कि आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म का बिल्कुल एक तरह से पुनरुद्धार किया था, उस पर कितना खर्च होता है? पता भी नहीं चलता किसी को कि आज शंकराचार्य जयंती है क्या, पता भी नहीं चलता। जयंती को कुंभ से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। कुंभ केवल इन्हीं लोगों का नहीं जिनको सवर्ण कह रहे हैं, कुंभ सबका है। कुंभ में आप भी हैं, और आप भी डुबकी लगा करके आए हैं रविदास घाट पर, आप भी डुबकी लगा करके आए हैं। कुंभ सबका है, तो कुंभ की तुलना आप जयंती से कैसे कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, अगर कोई हमारे जो यहाँ पर अपने आप को अवर्ण लोग कह रहे हैं, वो इतना बड़ा आयोजन अलग से करने का प्रयास करते हैं, वो कर पाते हैं, तो उस पर इतना ही खर्च होना चाहिए। फिर कहूंगा मैं ये, तो किसी भी चीज की तुलना किसी भी चीज से नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रविदास जयंती का महत्व कम है। मैं कुंभ में जाने वाला था, लेकिन कुंभ में बाबाओं ने जिस तरह का पाखंड फैलाया, जिस तरह की गाली गलौज की, जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो सनातन धर्म नहीं हो सकता है। मैं वहां नहीं गया। चंद्रशेखर जी आप गए हैं, मैं वहां नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि शायद कुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। वो कुंभ नहीं रहा जो सीधा साधा पहले हो जाया करता था, अब भटक रहा है। लेकिन मैं कुंभ में भले ही नहीं गया, लेकिन रविदास को मैं खुलेआम कहता हूं, मैं बहुत दिल से मानता हूं रविदास जी को, अपने गुरु के रूप में देखता हूं। हमारे अंदर जो तर्क शक्ति आई है,
हमारे अंदर जो सही बात को कहने की क्षमता आई है, हम जो कमाकर खाने में विश्वास रखते हैं, यह संतों की देन है, रविदास जी जैसे संतों की देन है। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं तो रविदास जी का शिष्य हूं, तो आपकी बातें कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई हैं, हमारी बातें स्पष्ट हैं। आप इस देश को तोड़ना बंद कीजिएगा। न दलित हमसे अलग है और न हम किसी धर्म से नफरत करते हैं। इस देश में रहने वाला हर एक जाति, हर एक वर्ग का और हर एक धर्म का जो व्यक्ति है वो हमारा भाई है, इस देश की संतान है। महाराज जी, चंद्रशेखर आजाद तो राजनीति करते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से संसद में ये सवाल उठाया है, तो क्या आपको लगता है कि वो उन लोगों को खुश करना चाहते हैं जो हिंदू समाज से या सनातन धर्म से नफरत करते हैं, और उनका उद्देश्य बस केवल उन लोगों का वोट बटोरना है? देखिएगा प्रियवर, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, सनातन से नफरत कौन करता है? सनातन से नफरत करता है वो व्यक्ति जो सनातन को जानता नहीं और सनातन को वो समझ लेता है जैसा कि सामने दिखाया जा रहा है, वो सनातन से नफरत करता है। वर्तमान समय में इस देश के अंदर अगर मैं बाबाओं की हालत देखूं तो मुझे बाबा कम और पागल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बातें न तो तर्क से कहीं मेल खाती हैं और न इंसानियत से मेल खाती हैं। अगर उनको देखकर आप सनातन धर्म के बारे में सोचोगे तो जाहिर सी बात है नफरतें पैदा होंगी। पहली तो बात ये कि सनातन धर्म किसी चीज से नफरत नहीं करता, सभी को अपने अंदर समावेश करने की क्षमता रखता है। तो वो व्यक्ति जो इन्हें देख करके सनातन से नफरत कर रहे हैं, उनकी तो मैं कोई गलती नहीं निकालूंगा, लेकिन वो व्यक्ति जो सनातन से अकारण ही नफरत कर रहे हैं, अकारण ही नफरत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सनातन बर्बाद हो जाए, मिट जाए, तो उनको खुश करने के लिए अगर चंद्रशेखर जी इस बयान को दे रहे हैं, जो कि वो दे भी रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इस देश में गलत तरह की राजनीति बहुत सारे लोगों ने की और वो समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। वर्तमान समय में मैं अगर दिल्ली के विषय में बात करूं तो दिल्ली में सरकार बदल गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी आ गई, ये खुशी की बात है। खुशी की बात यह है, एक आदमी वो जो कि बच्चों की कसम खाता था कि मैं कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, वो सरकारी सुविधाएं भी ले रहा है। जो बच्चों की कसम खाता था बहुत सारी चीजों को लेकर के, वो सारी बच्चों की कसम भी चली गई और कहीं की कहीं सारी चीजें चली गई, सारे सिद्धांत मिट्टी में चले गए। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, दिल्ली की हालत खराब हुई। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या पूछा कि आप ये बताइएगा दिल्ली में विकास कार्य क्या हुए हैं, ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, इसके अलावा विकास कार्य क्या हुए हैं? कोई नई बातें बताई गई, उस व्यक्ति के पास में कोई जवाब नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की बेकार की राजनीति करने वाले लोग, इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, अब जनता उन्हें पहचानने लग गई ना, तो जाहिर सी बात है वो चले गए। मैं शर्तिया तौर पर कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी का भी पता चल जाएगा उन लोगों को जो अपने आप को दलित कह रहे हैं और इसको दलितों का मसीहा कह रहे हैं, पता चल जाएगा। जैसे कि केजरीवाल को समय लगा है, लेकिन पता चला है, आज उनकी स्थिति खराब हो गई है और खराब ही रहेगी। जाहिर सी बात है इनका भी पता चल जाएगा। और हकीकत यह है कि इस देश में प्रेम की, समरसता की, एकता की बात करने वाला या फिर सही तरीके से राजनीति करने वाला व्यक्ति ही सर्वाइव कर पाएगा। मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि ये जो तोड़ने वाली राजनीति है, ये जो किसी जाति को छोटा या बड़ा कह करके जो है गलत तरीके की राजनीति करने की परंपरा है, यह खत्म होनी चाहिए। वो ब्राह्मण या वो सवर्ण दुष्ट थे जिन्होंने जाति बनाकर किसी को छोटा बना दिया, किसी को जो है भंगी कह दिया, किसी को चमार कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। वो आदमी बिल्कुल दुष्ट थे, बिल्कुल गलत थे और आज भी जो ऐसी भावना रखते हैं वो राक्षस हैं। लेकिन उतने ही बड़े राक्षस वो भी हैं जो कि ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण कह करके गाली दे रहे हैं, जो सवर्ण को सवर्ण कह करके गाली दे रहे हैं और आज उनसे नफरत कर रहे हैं। वो भी जातिवादी उतने ही हैं और वो भी जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उतने ही दोषी वे हैं, उतने ही दोषी वे। लेकिन उनको कहा जाए क्रांतिकारी और दूसरे लोगों को दोषी करार कर दिया जाए, ये एक तरफा बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद के मन में भी सनातनियों के प्रति नफरत है? जी हाँ, मैं 100% उनके बयानात से इस बात को समझ सकता हूँ। ये बात सही है कि चलो खैर, आप अपने आप को फिलहाल हिंदू धर्म का हिस्सा कह रहे हो, वैसे कह भी नहीं रहे, कॉलम में लिख रहे हो, लेकिन इस बात का भी सबको पता है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। धर्म परिवर्तन करने को मैं गलत नहीं कहूंगा। जहां पर भी जाएं आप परमात्मा के नाम से जुड़े, अच्छी बात है। जहां पर जाएं आप मानवता से जुड़े, अच्छी बात है। लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद अगर आप दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं, आप उसको छोटा बता रहे हैं, तो यह आपकी विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। धर्म परिवर्तन को हम गलत कतई नहीं कह रहे, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि धर्म परिवर्तन के बाद अगर आप दूसरे धर्म को, दूसरी मान्यता को गाली दे रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उनको भी पसंद नहीं करता जो इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम हो गए हैं और अब मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। ठीक है भाई, आप एक्स मुस्लिम हो गए, आपको वहां पर अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं।
लेकिन आप इस्लाम को या दूसरे लोगों की आस्थाओं को गाली देने के अधिकारी नहीं है। ठीक ऐसे ही यदि आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं और अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं तो आप गाली देने के अधिकारी नहीं। वास्तव में आपने हिंदू धर्म छोड़ा ही इसलिए है कि आप हिंदुओं को गाली दे सकें, इसलिए नहीं कि आप नई आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है। महाराज जी, उन्होंने कहा कि सरकार ने 7,500 करोड़ रुपया प्रयागराज महाकुंभ में खर्च कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि आप अंबेडकर जयंती पर कितना खर्च करोगे, आप फूले जी की जयंती पर कितना खर्च करोगे, आप रविदास जी की जयंती पर कितना खर्च करोगे। तो मतलब क्या वो ये बात सिद्ध करना चाहते हैं और एक तरह से जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके बीच में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि फूले जी भी हिंदू धर्म से अलग हैं और रविदास जी भी हिंदू धर्म से अलग हैं? रविदास जी हिंदू धर्म से अलग नहीं है, सनातन से अलग नहीं है। रविदास जी जैसे संत तो वो हैं जिन्होंने सनातन धर्म को जीवित किया है। अगर सनातन धर्म वही रहता जो कि रविदास जी से पहले था, कबीर से पहले था, नानक से पहले था, तो सनातन कब का समाप्त हो गया होता। इन महान संतों की वजह से सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ी है और अपने स्वाभाविक स्वरूप में सनातन धर्म आया है। तो ये तो सनातन धर्म के परिष्कारक है। तो सनातन धर्म का नाम ही इन्हीं संतों से है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि इनकी जयंती पर इतना खर्च, अगर जिसको आप सनातनी कह रहे हैं उसकी जयंती पर कोई खर्च ज्यादा हो रहा है और रविदास जी की जयंती पर खर्च ज्यादा नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर सरकार गलत कर रही है। अब आप मुझे बताइएगा कि महर्षि व्यास, जिसने कि यहाँ पर 18 पुराणों की और बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, उसकी जयंती पर अगर ज्यादा खर्च हो जाए और रविदास जी की जयंती पर कम खर्च हो, तो वास्तव में ये बात सही है जो कि चंद्रशेखर कह रहे हैं। अगर हम बात करें आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी जयंती पर ज्यादा खर्च हो जाए, रविदास जी कम हो, तो इस बात को मान लिया जाएगा। अगर हम कहें कि हमारे जो सुखदेव थे, भगवान सुखदेव, उनकी जयंती पर जो है ज्यादा खर्च हो जाए और रविदास जी की कम हो, तो हम इस बात को कह सकते हैं। जयंती की तुलना जयंती से, त्योहार की तुलना त्योहार से और एक बड़े आयोजन की तुलना बड़े आयोजन से करके देखें। और फिर कहूंगा कि कुंभ से दिक्कत इसलिए हो रही है कि कुंभ तो केवल एक व्यक्ति का है ही नहीं। कुंभ में तो किसी का जाति, किसी का सर्टिफिकेट देखा ही नहीं जा रहा। दुनिया में एकमात्र ऐसा आयोजन कुंभ ही है जहां पर हर बिरादरी का व्यक्ति जाता है और जाकर के एक साथ डुबकी लगाता है। किसी से जाति के कारण नफरत नहीं, किसी से जाति का कोई भेदभाव नहीं, एक साथ रहेंगे, ये एकता नहीं देखी जाती है कुछ लोगों से। ये दिक्कत की बात है। जो आज बौद्ध हो रहे हैं लोग बाग, वो हिंदू धर्म से बचकर या हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा होने के लिए बौद्ध हो रहे हैं। अगर भगवान बुद्ध के विषय में बात करें तो भगवान बुद्ध क्या थे? मानवता का संदेश देने वाले, प्रेम का संदेश देने वाले, माता पिता उनके क्षत्रिय थे। उन्होंने कभी भी सनातन का विरोध नहीं किया, उन्होंने कुरीतियों का विरोध किया है। अगर बुद्ध को समझें तो दुनिया में तो मानवता हो जाए, दुनिया में तो प्रेम हो जाए। लेकिन बुद्ध को समझने के बाद, बौद्ध होने के बाद आप गाली दे रहे हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, है ना। वो कहते हैं कि गहरा घाव वो भर जाता है जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। यानी कड़वी बोली भी तो घाव देती है। आप गालियां दे रहे हैं बहुत सारे, मैं नवबौद्धों को विषय में बात करूं, लोगों को घायल कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं और अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कह रहे हैं। बुद्ध तो मानवता की, प्रेम की, अहिंसा की शिक्षा देने के लिए आए थे। बुद्ध ने 1000 प्रकार के पाखंड धर्म के नाम पर चल रहे थे, उनके खिलाफ जो संघर्ष किया, उसके लिए बुद्ध वास्तव में पूजनीय है, महापुरुष है, अनुकरणीय है। और यदि भूटान नरेश के विषय में बात करें, निश्चित रूप से जो सही बौद्ध होगा वो तो वास्तव में दुनिया में प्रेम और शांति का पैगाम फैलाएगा। उसकी बातों में धार नहीं होगी इस तरह की जो कि लोगों को काटे, बल्कि उसकी बातें तो लोगों को जोड़ने का काम करेंगी। चंद्रशेखर ने ये बात भी संसद में कही है कि मतलब देश से ओबीसी, दलित और मुसलमान, इन सबको अगर निकाला जाएगा तो हम अम्बेडकरवादी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि देश से मुसलमानों को, ओबीसी को और दलितों को निकाला जा रहा है? सबसे पहले तो आप भी ओबीसी कास्ट से बैठे हुए हैं मेरे पास में, और मैं भी ओबीसी से हूं, और इस गांव में जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो ओबीसी से ही हैं। मेरे गांव में तो सभी ओबीसी से ही हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको तो कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसको एहसास हो जाता है। वो इनके भी आप पर बोल रहा है, वो हमारे भी आप पर बोल रहा है। हमें तो कहीं ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हमें निकाला जा रहा है। हम तो सनातन से प्रेम करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि केवल ब्राह्मणों का आधिपत्य है मंदिरों पर, यहाँ पर तो मैं कृष्ण मंदिर गीता धाम में बैठा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। और मैं कितने सारे ऐसे लोगों को दिखा दूंगा जो नॉन ब्राह्मण है और बैठे हुए हैं, मंदिरों में बैठे हुए हैं, बार बार कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है दलितों का प्रवेश नहीं होता। हमारी ये बहन जी बैठी हुई है, ये दलित वर्ग से आती है, सामने बैठी हुई है,
ये दलित वर्ग से आती हैं, और मैं दिल से ऐसे सम्मान करता हूँ जैसे अपनी बहन का सम्मान करना होता है, और रोज आकर के बैठती है यहाँ पर, मैं दिल से सम्मान करता हूँ। तो जाहिर सी बात है हम तो यहाँ पर सबका सम्मान कर रहे हैं। कहाँ पर है वो जगह, है कहाँ पर? अगर कहीं इक्का दुक्का कहीं पर इस तरह की चीजें हैं जो हैं, वो मिटनी चाहिए, वो हटनी चाहिए। एक बार आप सभी ओबीसी के बिहाफ पर जो बोल रहे हैं, एक बार आप उनसे जानो तो, एक बार आप जाकर के देश की स्थिति को देखो तो। जो चीजें हो रही हैं, वर्तमान में भी हो रही हैं, जो हो रही हैं उसका हम विरोध करते हैं, वो ठीक होनी चाहिए, पर आप लोग ठीक होने नहीं दोगे। आप लोग इस तरह से अगर विभेद डालते रहोगे तो जाहिर सी बात है जो चीजें अच्छी हो रही थी, जो इस तरह से चीजें गलत दिशा में जाने से बच रही थी, वो दोबारा गलत दिशा में जाना शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो मयंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।